हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम देखेंगे कि किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है। ये समझने के लिए हमने 3 क्वेश्चन चूज किए हैं, तो इनको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए वाला क्वेश्चन करते हैं। साई इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर गिवन है हमें। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंपल इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। तो क्या करेंगे, साई एन लिखेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया नॉर्मलाइज। ठीक है, बस ए की वैल्यू निकालनी है हमें, इतना करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमें नॉर्मलाइज्ड साई मिल जाएगा। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है इसकी मदद से। यहाँ पर साई की वैल्यू तो हमें गिवन है, ये यहाँ पर साई एन की वैल्यू ए ई के पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, और साई एन स्टार है उसकी वैल्यू हो जाएगी सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साई एन स्टार यहाँ पर कॉन्जुगेट है, तो ये क्या करता है कि आयोटा को माइनस आयोटा कर देता है। पर यहाँ पर तो ये रियल वेव फंक्शन गिवन है, तो रियल के लिए तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये सेम ही आ जाएंगे साई एन और साई एन स्टार दोनों। तो आगे हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा कि मैं करके दिखाता हूँ। हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ये ए स्क्वायर आ जाएगा ए की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आगे करते हैं, ए स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ मैं, और ये माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दे रखा है, तो इसको मैं 0 से इन्फिनिटी कर दूंगा और यहाँ पे 2 लगा दूंगा। ऐसा हम कर सकते हैं। बाकी बचा ये, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ए की पावर माइनस अल्फ़ा और एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/n गामा एम प्लस 1/n अल्फ़ा की पावर m प्लस 1/n, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है। इसमें देखो, हमारा जो यहाँ पर ये गिवन है, इसके अंदर हमें कोई x की पावर m नहीं गिवन है, तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं। और 1 मल्टीप्लाई में मान सकते हैं, 1 को हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, हमें पता है। तो x की पावर 0, 0 यहाँ पर क्या m आ जाएगा, तो m की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 0। ठीक है, और n कितना आ जाएगा, n, ये वाला n आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 है, तो 2n ले लेंगे। और ये अल्फ़ा यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा गिवन है, तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा यूज़ में लेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। तो क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला है 1/n m प्लस 1/n अपॉन अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा लेंगे, 1/2 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर। एक बात ध्यान रखनी है, गामा 1/2 है वो रूट पाई के बराबर होता है, तो रूट पाई 2 अल्फ़ा की पावर 1/2 बराबर 1। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर रूट पाई/2 अल्फ़ा बराबर 1, तो ये आ जाएगा a 2 अल्फ़ा बाई पाई, और साथ में रूट है और a है स्क्वायर है, तो ये a1, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। तो साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई एन की a डॉट e के पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर था, तो 2 अल्फ़ा अपॉन पाई और इतना। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो हमने क्या किया, हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, तो हमने इसको नॉर्मलाइज किया ए से मल्टीप्लाई करके साई को, और फिर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के हमने ये फॉर्मूले यूज़ लिए, और हमने ए की वैल्यू निकाल दी, और ए की वैल्यू निकाल कर ये जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर दिया, तो हमें साई एन की वैल्यू मिल गई। तो सिंपली ये क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन करके ये निकाल सकते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो आगे देखिए, बी पार्ट करते हैं। बी थोड़ा अलग है, इसको कैसे करेंगे देखिए। ये गिवन है हमको, ये देखिए, ये नोटेशन होता है, इसको बोलते हैं कैट साई। ये नोटेशन होता है, इसको बोलते हैं ब्रास साई। और
जब ऐसा नोटेशन दे रखा हो तो हमें जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो भी इस तरीके से लिखी जाती है। तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। अब हमें गिवन है यहाँ पर इतना, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे और ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि क्या करेंगे हम, ये ए डॉट ये करेंगे, ये तो सिंपली हर क्वेश्चन में करना है। अब ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम वही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए। ये कैसे आएगा, ए डॉट आयोटा 1 और यहाँ पर आ जाएगा स्टार, साथ में ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। ए को ए ही छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि आगे जाके भी लास्ट में ए ही रहेगा, तो इसका कोई कॉन्जुगेट करने का मतलब नहीं है। तो आयोटा का यहाँ पर हमने स्टार कर दिया तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा और ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस का आयोटा और ये फिर ये माइनस का आयोटा 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिंपली अब क्या करना है, ये करना है, ठीक है। तो ये करने से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ये यहाँ बराबर में 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1 आता है, यहाँ माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू √2 आ गई। तो साई जो ये था, ये ए डॉट इतना था ना, तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल वही साई दे रखा था हमको कैट में, तो हमने एन लगाया यहाँ पे, ए से मल्टीप्लाई किया और फिर ये कैट साई था, ये हमने ब्रा साई निकाला, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में वैल्यूज पुट करी और ए की वैल्यू निकाल ली, वहाँ से हमने ये साई एन ये इतना ले आए, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जो हम करते आ रहे हैं। पर एक दूसरा अल्टरनेटिव है ए की वैल्यू निकालने का, कैसे निकालेंगे देखिए, ये एक ट्रिक बोल सकते हैं हम। ये गिवन है हमें, मतलब कि ये नहीं गिवन था, ये गिवन था हमको। तो हमने क्या बोला कि ए डॉट ये, तो अब ए की वैल्यू निकालनी थी। एक तो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के निकालो, दूसरा एक फार्मूला है, फार्मूले से निकालो। ये फार्मूला आप हमेशा याद रख सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, क्या आएगा, ये हो जाएगा। तो इसको आगे यहीं कर देते हैं। तो ये देखो, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, मॉड्यूलस करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो +1 √2 बना देगा ये, ठीक है। ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गई ना, तो ये तरीका हो गया ए की वैल्यू निकालने का। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। दूसरा वाला तरीका टाइम बचाएगा, तो जैसा आप करना चाहे वैसे उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं करता हूँ लास्ट सी। तो ये है साई इज इक्वल्स टू ई की पावर -α मॉडुलस का एक्स। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, साई इज इक्वल्स टू ई की पावर -α मॉडुलस का एक्स। तो वही साई एन लगाओ, ए डॉट ये करेंगे। अब क्या करेंगे, वही हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, तो देखो साई एन है वो इतना हो जाएगा, साई एन स्टार है वो भी सेम रहेगा क्योंकि कोई आयोटा की टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब हम वही सिंपल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से कर देंगे, ए स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, बाकी ये आ जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब 2 लगाएंगे तो ये 0 to ∞ हो जाएगा और ये हो जाएगा। आगे करते हैं, 2a² आ गया। देखिए अब एक बात बताता हूँ, मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है, मॉडुलस एक्स है, इसका मतलब है कि 0 to ∞ रेंज में ये एक्स शो करेगा पॉजिटिव का, और -∞ to 0 रेंज में ये माइनस का एक्स शो करेगा, ठीक है। जब हमने -∞ से इन्फिनिटी ले रखा था तो इसमें दोनों प्लस का एक्स और माइनस का एक्स दोनों आ सकते थे, इसलिए हमने मॉडुलस लगा रखा था, ठीक है। मतलब कि पूरा
स्पेस के लिए मॉडुलस आ जाएगा। पर जब हम 0 to इन्फिनिटी बात कर रहे हैं इसकी, तो अब पॉजिटिव एक्स लेंगे, ठीक है। यदि यहाँ मान लो माइनस का इन्फिनिटी से 0 दे रखा होता तो माइनस का एक्स लेते, इसलिए हमने मॉडुलस हटा के डायरेक्ट टी प्लस का एक्स लिख दिया। तो ऐसा कर सकते हैं हम। आगे देखिए अब, तो ये तो हो गया। अब हम डायरेक्ट हमारा जो फॉर्मूला था वो लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? वो था 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m e के पावर माइनस अल्फ़ा एक्स की पावर n dx इज इक्वल्स टू, ये था। बार बार में फॉर्मूला लिखने से आप फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो हमेशा फॉर्मूले बार बार में लिखते रहने चाहिए। तो यहाँ पर 1/n की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और गामा m+1 0+1/n, n की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, और x की पावर 0 करेंगे तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 2 अल्फ़ा तो आएगा ही, और साथ के अंदर ये तो 1 ही आएगा, बराबर में 1, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि अल्फ़ा a का स्क्वायर जो है वो अल्फ़ा, तो a की वैल्यू है वो √α आ रही है। इस वजह से जो साई n है, तो यहाँ पे साई n लिखना है मुझे नॉर्मल, तो वो आ जाएगा a.e की पावर माइनस अल्फ़ा, इतना था, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये नॉर्मल मैंने ऐसा कर दिया। देखिए सिंपल है, हमें बस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगानी है और हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं कि कोई भी वेव फंक्शन गिवन है तो उसको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं हम। 3 तरीक़ों से, 3 अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस हुए हैं, है ना। अप्रोच थोड़ी अलग अलग है, बाकी मेन जो हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है वो तो सेम ही है, उसका ध्यान रखना है हमेशा। बाकी नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम परफेक्ट हो पाएंगे। चलिए, थैंक यू।